अब हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी से भरोसा सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट का ऑप्शन सर्विस को कंपनी ने क्यों रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसके टोटल तीन बड़े कारण थे। पहला कारण था सहमति के बिना खाते खोलना। मतलब आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना भरोसा सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज मात्र 100 रुपए थे, और अभी करंट टाइम पर जो सुरक्षा सेविंग अकाउंट ओपन होता है उसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज 199 रुपए कर दिया है, मतलब डबल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट में सुरक्षा सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं लगातार, बहुत ही अच्छे खासे, मतलब सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन हो रहे हैं, लेकिन कंपनी ने फिर भी रिमूव कर दिया। सबसे बड़ा कारण था सहमति के बिना खाते खोलना। मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारे सातिर रिटेलर्स थे जो कि मान लो कोई कस्टमर आया उनकी शॉप पर, कस्टमर ने बोला कि भाई हमारी सिम खोल दीजिए। अब कुछ ऐसे रिटेलर उन्होंने सिम भी खोल दी और उसी कस्टमर का इन दोनों अकाउंट में से कोई सा एक अकाउंट ओपन कर दिया जिसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज 100 रुपए था। अब कस्टमर से पैसा भी नहीं लिया। ठीक है, मतलब कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दिया, फिंगर वगैरह लगवा लिया, कस्टमर को पता ही नहीं है। ठीक है, फिंगर वगैरह लगा, कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दिया, फ्री में काम करा। भाई कस्टमर को बाहर बैठा दिया, उसका जो गूगल पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम होता है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज उसकी यूज कर दी, मतलब यूपीआई उसकी हैंड टू हैंड चला दी। तो यहाँ से रेफरल ले लिया, भाई गूगल पे 201 रुपए हैंड टू हैंड देता है, फोन पे 100 रुपए देता है, किसी के में 200 रुपए भी ये देता है, और पेटीएम भी 100 रुपए देता है। मतलब कस्टमर का अकाउंट ओपन करा, 100 रुपए का चार्ज कटा, कस्टमर से कोई पैसा नहीं लिया, उसका गूगल फोन पे चालू करके यहाँ से 400 रुपए या फिर 500 रुपए तक कमा लिया। ठीक है, कस्टमर को पता भी नहीं है और उसकी यूपीआई गूगल पे फोन पे पेटीएम सब कुछ रेडी कर दिया है, मतलब ये सारा पैसा उसने कमा लिया। ठीक है, अब कस्टमर को पता ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं भाई सहमति के बिना खाते खोलना। मतलब कस्टमर को नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स थे जो कि सातिर थे अपने रेफरल के चक्कर में। ठीक है, कस्टमर को सीधा साधा देख के उनके अकाउंट ओपन कर रहे थे, गूगल फोन पे चला रहे थे। ठीक है, यानी कि ये सभी कौन से अकाउंट है? फर्जी अकाउंट। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि सभी फर्जी अकाउंट ओपन हो रहे थे। मतलब जब कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर एग्री ही नहीं है, तो भाई अकाउंट ओपन आप क्यों कर रहे हैं? वो अकाउंट ओपन इसीलिए कर रहे थे कि रेफरल का पैसा मिल जाता। और ये जो होता है ना एयरटेल पेमेंट का अकाउंट, ये आप डीमेट अकाउंट में भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे एंजल वन हो गया तो वहां भी रेफर 1,000 का चलता है। तो समझिए भरोसा सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट इनका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज था वो 100 रुपए था। तो भाई साहब वहां पर रिटेलर क्या कर रहे थे? चार्ज ही नहीं लेते थे, क्योंकि वहां पर रेफर से पैसा मिल जाता है। लेकिन अब जो है करंट टाइम पर ये दोनों अकाउंट हटा दिए हैं 100-100 रुपए वाले, अब 199 रुपए चार्ज कटता है। अब जो है रिटेलर 199 रुपए चार्ज लगाने के लिए हर जगह एग्री नहीं होता, क्योंकि 200 रुपए कटेगा, उस टाइम पर 100 रुपए कट रहा था, अगर रेफर नहीं मिला तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में अकाउंट भी अभी एयरटेल पेमेंट कम खुलते हैं, बहुत ही कम। और जिस टाइम पर ये नॉर्मल सेविंग था, भरोसा सेविंग अकाउंट था, उस टाइम पर अनलिमिटेड अकाउंट ओपन होते थे। तो सबसे पहला कारण था सहमति के बिना खाते खोलना मार्केट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट भरोसा सेविंग अकाउंट का जो ऑप्शन हटाया गया था, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था सब्सिडी का अचानक से जमा होना कस्टमर के बिना मर्जी के। मतलब यहाँ पर आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए रिटेलर तो अकाउंट ओपन अपना कर रहे थे, गूगल पे फोन पे पेटीएम अपना जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वहां पर जो अपना अच्छा खासा पैसा बना लिया, लेकिन उनको नहीं पता कि वहां पर आप डीबीटी लिंक कर दोगे, डीबीटी लिंक आप कर दोगे तो कस्टमर को जो भी सरकारी पैसा होगा किसी भी तरह का, वो सीधे एयरटेल पेमेंट बैंक में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या कर रहे थे रिटेलर? अकाउंट ओपन करा, गूगल फोन पे बना लिया, अपना पैसा बना लिया। ठीक है, अब उनको ये नहीं पता कि भाई हमने जो लास्ट में जो फिंगर लगाया ना, फिर डीबीटी पे क्लिक करके, अब इनके जो आगे से जो सरकारी पैसा आएगा वो एयरटेल में जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिनका जो है रोजगार सेवक या फिर किसान सम्मान निधि या फिर सब्सिडी का पैसा, मतलब कस्टमर को पता ही नहीं है, कस्टमर के बिना मर्जी के एयरटेल पेमेंट बैंक में आ रहा है। अब कस्टमर एग्री नहीं है कि भाई हमारा सब्सिडी का पैसा, किसान सम्मान निधि का पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में, जो एयरटेल पेमेंट बैंक में आना स्टार्ट हो गया था, अब कस्टमर ने कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी थी सीधी डायरेक्ट कंपनी को, आरबीआई को। ठीक है, तो उस कारण से एयरटेल पेमेंट बैंक ने नॉर्मल सेविंग अकाउंट और भरोसा सेविंग अकाउंट के ऑप्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसका ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि कस्टमर के बिना मर्जी के सब्सिडी सरकारी पैसा उसके अकाउंट में मिलना, बिना मर्जी के। कस्टमर नहीं चाहता कि भाई हमारा एयरटेल में आए, कस्टमर चाहता है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, मतलब इन बैंकों में जाए, लेकिन उसके बिना मर्जी के एयरटेल में आ रहा था, इसलिए कंपनी ने इन अकाउंट को रिमूव कर दिया। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण था आधार ई केवाईसी का उल्लंघन करना, मतलब एनपीसीआई का ही उल्लंघन करना। ठीक है, आपको पता होगा किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपये आता है,
ठीक है, जमीन वाला, ठीक है। तो यदि आपकी आधार ई केवाईसी सही तरीके से नहीं है तो ये 2,000 रुपये आपको रिसीव नहीं होता, मिलता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स थे मार्केट में, ठीक है, जो कि कस्टमर नहीं चाहता है कि भाई हमारा जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो एयरटेल में जाए। कस्टमर चाहता है भाई हमारा स्टेट बैंक में खाता है, पंजाब में है, यूनियन बैंक में है, उसमें हमारी केवाईसी कंप्लीट हो, हमारा पैसा वहां पर जाए, एकदम सेफ रहे, हम कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स थे, कस्टमर के बिना मर्जी के एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर दिया, डीबीटी लिंक कर दी, कस्टमर से पूरा पैसा ले लिया, भाई 500 रुपये 700 रुपये आपका केवाईसी का जाता है, पैसा पूरा ले लिया। उसका ओनली नॉर्मल सेविंग अकाउंट 100 रुपये वाला अकाउंट ओपन किया, डीबीटी लिंक कर दी। अब कस्टमर को बोल दिया कि आगे से जब भी किसान सम्मान निधि आएगी आप हमारे पास आना, हम पैसे निकाल के दे देंगे। ठीक है? इस तरह से भी बहुत सारे अकाउंट, फर्जी अकाउंट ओपन हो रहे थे, मतलब कस्टमर एग्री नहीं है, फिर भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं, उसी में किसान सम्मान निधि आ रही है। फिर कस्टमर ने जो है बहुत सारी कंप्लेंट वगैरह डाली डायरेक्ट कंपनी को, तब कंपनी को मजबूरन होके ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट के ऑप्शन को रिमूव किया गया, क्योंकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट का अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है 100 रुपये था, और आप जो अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब जो रिटेलर ने अकाउंट ओपन किया, कस्टमर से सीधा 200 ले लिया या फिर 500 ले लिया कि भाई आपकी केवाईसी कर दी, अकाउंट का कट रहा है कितना चार्ज, 100 रुपये। तो यानी वहां पर भी बहुत सारे फर्जी अकाउंट ओपन हो रहे थे। 199 रुपये वाला अकाउंट आया है, तब से फर्जी अकाउंट ओपन होने बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 200 रुपये रिटेलर वहां पर लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी सभी गूगल फोन पे चला रहे हैं, तो कोई भी रिटेलर एक सम से 200 रुपये लगाना नहीं चाहता। तो आइयो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से नॉर्मल सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट के जो ऑप्शन रिमूव किए गए थे, जो सर्विस हटाई गई थी, इसका क्या रीजन था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।